हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग सभी। आई होप यू ऑल आर गुड एट योर प्लेस। तो क्लास 8 चैप्टर 2 हम कर रहे थे। एक्सरसाइज 2.4 के अप टू क्वेश्चन नंबर 6 के सभी सॉल्यूशंस अपलोडेड हैं, आप प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं। तो चलिए एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 7 इस वीडियो में देख लेते हैं। पहले क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, तो बहुत ध्यान से उसे समझिएगा, उसके बाद आप उसे नोट कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये बहुत ज़रूरी है कि हम क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझ लें, उसके बाद हम उसे सॉल्व करें। तो यहाँ पे क्योंकि हम वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, यानी स्टेटमेंट्स वाले क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं, तो स्टेटमेंट लिखना भी बहुत ज़रूरी है। तो चलिए पहले क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन क्या है हमारा यहाँ पे, ये रहा हमारा क्वेश्चन। हिंदी और इंग्लिश दोनों में मैंने ले लिया है। हसन बायज 2 काइंड ऑफ क्लोथ मटीरियल फॉर स्कूल यूनिफॉर्म। तो हसन ने स्कूल यूनिफॉर्म के लिए 2 तरीके का कपड़ा लिया है। शर्ट मटेरियल दैट कॉस्ट हिम ₹50 पर मीटर। तो जैसा कि आप जानते होंगे कि गर्ल्स स्कूल और बॉयज़ स्कूल होते हैं। बॉयज़ स्कूल में भी बॉयज़ की यूनिफॉर्म होती है, गर्ल्स स्कूल में गर्ल्स की यूनिफॉर्म होती है। तो यहाँ पे हसन की बात की जा रही है जिसने स्कूल यूनिफॉर्म के लिए 2 तरीके के कपड़े लिए हैं। एक शर्ट मटेरियल लिया है जो कि ₹50 पर मीटर, यानी 1 मीटर जिसकी कीमत ₹50 होगी। एंड ट्राउज़र मटेरियल यानी जो बॉटम होता है, यानी पैंट जो होती है, उसका ₹90 पर मीटर प्राइस है। फॉर एवरी 2 मीटर ऑफ द ट्राउज़र, हर 2 मीटर ट्राउज़र के लिए ही बायज 3 मीटर ऑफ हिज शर्ट ऑफ द शर्ट मटेरियल, और वो 3 मीटर शर्ट मटेरियल खरीदता है हर 2 मीटर ट्राउज़र के लिए। ही सेल्स द मटेरियल एट 12% एंड 10% रिस्पेक्टिवली। तो ये दोनों पर वो प्रॉफिट भी कमाता है। बेसिकली वो एक तरीके से, जैसे कि आपने देखा होगा कि बहुत सारे शॉपकीपर्स के पास बहुत सारा स्टॉक होता है मटेरियल का, हम उनके पास जाते हैं और शॉपिंग करते हैं। तो कैसे एक पिक्चर लिया है जिसमें आप देख सकते हैं बहुत सारे कपड़े स्टॉक हैं। ये देखिए, ये रहा एक पिक्चर। और आपने देखा होगा, अगर आप कभी अपने पेरेंट्स के साथ या खुद कभी शॉपिंग गए हो ऐसी शॉप्स पे, तो आपने देखा होगा यहाँ पे क्लॉथ मटेरियल्स मिलते हैं। तो पैंट का कपड़ा अलग होता है, ट्राउज़र का या शर्ट का कपड़ा अलग होता है। तो यहाँ पे हम यहाँ ले सकते हैं कि ये एक ट्राउज़र का कपड़ा है, यानी पैंट का कपड़ा है, और ये एक शर्ट का कपड़ा है। अब इसे हम डिटेल में समझते हैं कि क्वेश्चन में हमसे बोला क्या गया है। क्वेश्चन में बोला गया है जो ट्राउज़र है उसको कितने रुपए प्रति उसमें बेचा गया है। यहाँ पे आप ध्यान से देखिए कि हसन बायज 2 काइंड ऑफ क्लॉथ एंड शर्ट मटेरियल ₹50 पर मीटर है और ट्राउज़र है ₹90। तो ट्राउज़र है ₹90 पर मीटर, यानी ₹90 पर मीटर, और शर्ट है ₹50 पर मीटर। ये हमें क्वेश्चन में बोला गया है। तो ये शर्ट का मटेरियल वो खरीदता है और ट्राउज़र मटेरियल भी वो खरीदता है। तो शर्ट मटेरियल वो ले रहा है 3 टाइम्स जितना वो लेगा। यहाँ पे देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे बताया गया है, आप मैं इसे हाईलाइट कर देती हूँ। फॉर एवरी 2 मीटर ऑफ द ट्राउज़र, अगर 2 मीटर ट्राउज़र मटेरियल लेता है उसके लिए 3 मीटर वो शर्ट मटेरियल लेगा। तो इसे हम कैसे लिखेंगे स्टूडेंट्स, अभी देख लेते हैं। तो आप इसे देखिए, वो 3 मीटर शर्ट मटेरियल लेगा अगर वो 2 मीटर ट्राउज़र मटेरियल ले रहा है। ये आपको ध्यान रखना है, M फॉर मीटर। तो हर बार वो यही कॉम्बिनेशन में लेता है। अब चलिए इसको थोड़ा लिख लेते हैं कि हम लिखेंगे कैसे स्टूडेंट्स। लेट मानते हैं द रेशो बिटवीन, क्योंकि हमें रेशो इसमें डायरेक्ट नहीं दिया गया है बट इनडायरेक्टली हमें रेशो के बारे में बात की गई है। लेट द रेशो बिटवीन शर्ट मटेरियल and trouser material तो अगर आप देखेंगे तो क्या दिया गया है स्टूडेंट्स, हमें 3x एंड 2x गिवन है। अब ये x कहाँ से आया, क्योंकि हमें नहीं पता कि कितना मीटर उसने शर्ट लिया है, कितना मीटर उसने ट्राउज़र लिया है, लेकिन हमें पता है कि 3 मीटर शर्ट के लिए है और 2 मीटर ट्राउज़र के लिए है। तो x तो हमारा माना हुआ वैल्यू होगा कि हम मान रहे हैं कि उसने x नंबर ऑफ शर्ट्स मटेरियल एंड x नंबर ऑफ ट्राउज़र्स के लिए ही ये वैल्यू हमने मानी है। तो ये रेशो है। इसे हिंदी में भी लिख लेते हैं। माना, तो हिंदी वाले स्टूडेंट्स हिंदी में लिखेंगे और इंग्लिश वाले स्टूडेंट्स इंग्लिश में। तो माना एक कमीज का कपड़ा पतलून के कपड़े के रेशो में, क्योंकि रेशो हमें यहाँ पे स्टूडेंट्स हेल्प करेगा फाइंड आउट करने में। पतलून का कपड़ा, ये पैंट्स को कहा जाता है पतलून। ना 3x 2x हमें गिवन है यहाँ पे। अब बोला गया है कि वो 12% प्रॉफिट लेता है शर्ट मटेरियल पे। तो यहाँ पे देखिए 12% प्रॉफिट है और 10% प्रॉफिट है।
तो वो 12% प्रॉफिट और 10% प्रॉफिट कमाता है आगे उन्हें जब बेचता है। तो सबसे पहले तो हम द कॉस्ट ऑफ शर्ट मटेरियल, शर्ट के मटेरियल की कॉस्ट निकाल लेते हैं। शर्ट मटेरियल, तो स्टूडेंट्स क्योंकि 50 रुपये पर मीटर है, 50 रुपये को मल्टीप्लाई करेंगे हम 2x से, सॉरी 3x से, क्योंकि शर्ट के लिए ये है हमारा, 3x से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 150x। ये हो गई हमारी x की फॉर्म में वैल्यू आई है कमीज़ के कपड़े का मूल्य। तो कमीज़ जो कितनी कमीज़ ले रहा है वो, कितने कमीज़ के कपड़े की वैल्यू होगी 150x। कमीज़ के कपड़े पर व्यय यानी कितना खर्चा किया है उसने, 150x उसने शर्ट के कपड़े पे खर्च किया है। अब उसे इस पर प्रॉफिट हो रहा है 12, तो सेलिंग लिख लेते हैं इसे, द SP एट 12% गेन। गेन का मतलब होता है स्टूडेंट्स प्रॉफिट यानी लाभ यानी फ़ायदा। इसका फॉर्मूला आपको याद रखना है 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट अपॉन, जब हम सेलिंग प्राइस निकालते हैं और प्रॉफिट हमें गिवन होता है तो ये फॉर्मूला हम यूज़ करते हैं। तो यहाँ देखिए 100 को 100 रखेंगे, प्रॉफिट कितना है ये देखिए 12% प्रॉफिट है तो 12 वैल्यू रखेंगे, अपॉन में 12 CP यानी कॉस्ट प्राइस क्या है हमारा, ये देखिए 150x एज इट इज़ रखेंगे। अब इसे फर्दर सॉल्व कर लेते हैं, 112 अपॉन में ये हमारा, इसे सॉरी ठीक कर लीजिएगा, 100 अपॉन में 100 मल्टीप्लाई 150x। तो ये आपका हो गया स्टूडेंट्स। अब हमें नेक्स्ट स्टेप इसका लेना है। अगर हम इसे सॉल्व करके देखें तो इसे और डिटेल में सॉल्व कर सकते हैं। तो ये देखिए 2 5 ज़ा 10, 2 6 ज़ा, यहाँ पे 2 5 ज़ा 10, 0 यहाँ पे कैंसिल आउट, 5 3 ज़ा 15, 3 को आप 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 18, 3 5 ज़ा 15, ये आ गया आपका 168x। तो 168x उसका सेलिंग प्राइस। अब आप ध्यान से देखिए, फॉर एग्जांपल 150x का उसने खरीदा और ये देखिए 168x में उसने बेचा, 150 में खरीदा और 168 में बेचा। x भी है साथ में, लेकिन अभी हम x को अगर इग्नोर करते हैं तो देख सकते हैं कि प्रॉफिट है यहाँ पर। नाउ अब हम शर्ट के बाद ट्राउज़र की बात कर लेते हैं। द कॉस्ट ऑफ ट्राउज़र मटीरियल, तो जो ट्राउज़र का मटीरियल भी उसने खरीदा है, द कॉस्ट ऑफ ट्राउज़र मटीरियल इज़ इक्वल टू, और वो कितना हो जाएगा हमारा 90 रुपये, 90 रुपीज़ के हिसाब से 2 मीटर के लिए 180x हो जाएगा। इसे हिंदी में भी लिख लेते हैं, पतलून के कपड़े का व्यय। तो ये उसका कॉस्ट प्राइस निकाला है। कॉस्ट प्राइस आप समझते हैं, जब आप मार्केट से कोई चीज़ खरीद के लाते हैं तो वो कॉस्ट प्राइस होता है, अगर उसे आप आगे बेच देते हैं वो सेलिंग प्राइस होता है। अब SP यानी इस पर जो है विक्रय मूल्य कितना है वो हम देख लेते हैं। विक्रय मूल्य कैसे निकालेंगे, तो स्टूडेंट्स फॉर्मूला सेम रहेगा, 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट, 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट अपॉन 100 इंटू CP। अब ये देखिए, और ये किसका है, ट्राउज़र का सेलिंग प्राइस हम निकाल रहे हैं। 100 को 100 रहने देते हैं, प्रॉफिट है यहाँ पर हमारा 10% अपॉन में 100 मल्टीप्लाई CP रहेगा हमारा 180x। अब कुछ स्टूडेंट्स इन दोनों को काट देते हैं, ये ध्यान रखना आप इन्हें काट नहीं सकते हैं स्टूडेंट्स, क्योंकि बीच में प्लस का साइन है। ऊपर वाले को ऐड करेंगे 110 अपॉन में 100 इंटू 180x। 100 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, ये 18 11 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी 198x। तो देखिए यहाँ पर ये 180x का ख़रीदा गया है, 198x में बेचा गया है, तो प्रॉफिट दिख रहा है आपको। अब हम इसे फर्दर कैसे सॉल्व करेंगे, दोनों पे प्रॉफिट हो रहा है स्टूडेंट्स हमें, तो दोनों का प्रॉफिट हम ऐड कर लेते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे टोटल अमाउंट जो हमारा 168x है प्लस उसको ऐड कर देंगे 198x से, 36,600 गिवन है, तो 36,600। अब इन दोनों को हम प्लस कर लेते हैं, ये हो जाएगा 366। तो ये स्टूडेंट्स हमारा 366 इज इक्वल टू 3660, यहाँ पे x रहेगा। अब x को हम यहीं पे रहने देते हैं 36 और डिवाइड में लेकर आ जाते हैं 366, ये कैंसिल आउट हो जाएगा हमारा, तो हमारे पास बचेगा 100 मीटर, यानी x की वैल्यू आ गई हमारे पास 100 मीटर।
और ट्राउज़र की अगर हमने बात की थी तो ट्राउज़र था 2x, तो 2x ट्राउज़र का वैल्यू था कि इतना मीटर उसने ख़रीदा है, तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 200 मीटर ट्राउज़र उसने ख़रीदा है। यानी जो पतलून ली है, कितना कपड़ा ख़रीदा है उसने, 2 मीटर पतलून का कपड़ा ख़रीदा है। और वी कैन से द ट्राउज़र 200 मीटर ट्राउज़र हैज़ बीन बॉट बाय हिम। आई होप ये आपको इतना अच्छे से समझ में आया होगा। अगर कोई भी डाउट है स्टूडेंट्स, तो आप वीडियो को एक बार फिर से प्ले कीजिए, अपना डाउट आप मुझे पोस्ट कर सकते हैं। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा हो। थैंक यू सो मच एंड कीप वॉचिंग फॉर द न्यू वीडियोज़।